मेरी जिंदगानी ना कोई कहानी सुनाऊं तुझे। आया पास तू मेरे, मिटाने अंधेरे बन के सवेरे। ला 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 ला। मैं तो बहुत कुछ और भी जानता हूँ, कहो तो बताऊं? क्या जानते हैं आप? वही मायरा का नया शिकार, तुम्हारा बिलव्ड हुमायूं। ओह, तो आ गई आप। तुम्हें तो नफरत थी मेरी शक्ल से, और मेरी शक्ल तुम देखना भी नहीं चाहती थी। सो हाउ कम आई सी यू इन माई हाउस, दैट टू इन माई रूम। जहाँ तक बात रही घर की, तो ये घर तुम्हारा नहीं हुमायूं का है, और मैं यहाँ हुमायूं की कहने पर ही आई हूँ। सरप्राइज, देखो कौन आया। अस्सलाम वालेकुम। चले, प्यारी मजा। थैंक यू जिले उमा, बहुत दिल चाह रहा था चाय पीने की। अम्मा अगर जिले इस घर में ना होती तो कोई काम भी वक्त पे ना होता। घर के सारे काम जिले करती है। देख रही हूँ उसका सलीका, इतनी सुस्त औरत है, घंटों लगा देती है काम में, पता नहीं इसका दिमाग कहाँ पे है। आपने हुमायूं से बात की? कैसे करती मैं उससे बात? रात को आता है, खड़ा खड़ा सलाम करके अंदर चला जाता है, फिर सुबह दफ्तर जाने की जल्दी, और फिर सारा दिन माहिरा के साथ गुजारते। हुमायूं का जो चेहरा मैं आप देख रहा हूँ ना अम्मा, मैंने कभी सोचा भी नहीं। मेरी मायरा के साथ शादी पे कितना खुश था वो, बल्कि उसने मुझे कन्विंस किया था और मुझे कहा था कि मैं मायरा की चॉइस। मुझे तो लगता है वो मायरा की चॉइस था। मेरा अपना भाई इतना दोगला हो सकता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। असद पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मानता। मैं सब कुछ देख रही हूँ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ मेरा हुमायूं ऐसा नहीं है। अम्मा सब कुछ तो आपके सामने है। देख तो रही हूँ, लेकिन मजबूर हूँ। मेरी चाहे उसके साथ जितनी मर्जी नाराजगी हो, मेरा दिल नहीं मानता। जब तक मैं उससे बात नहीं कर लेती मैं कुछ नहीं कह सकती। मायरा, मैंने तुम्हें यह बताने के लिए बुलाया कि मैंने असद को साइट पे बुलाया। घर पे अम्मी की वजह से बात नहीं हो सकती, लेकिन मैं साइट पे उससे बात करने की कोशिश करूंगा। नहीं हुमायूं, प्लीज तुम असद से बात मत करो। और क्यों ना बात करूं मैं उससे? उसने तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना रखी है, और मैं उससे बात भी नहीं कर सकता। तुम्हें मेरे और असद के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इससे तुम्हारी और जिले हुमा की रिलेशनशिप खराब होगी। मायरा, मेरी और जिले हुमा की रिलेशनशिप का इन सब चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है, बहुत गहरा ताल्लुक है। और वो कैसे? एक्चुअली जिले हुमा कुछ कहती तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि उसे तुम्हारा मेरे साथ काम करना, मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता। उसने ऐसा कहा है तुमसे? कभी ओपनली तो नहीं कहा, लेकिन उसने ये जरूर कहा था एक दफा कि वो इनसिक्योर फील करती है, और उसने ये बात महरोज से भी डिस्कस की है। तुम्हें पता है ना, वो और महरोज बहुत अच्छे दोस्त हैं। तुमने कभी पूछा है उससे महरोज के बारे में? बकवास करता है इसमें रोज मायरा। सलीमा इत्तेफाक से उससे कभी मिली हो तो वो और बात है, लेकिन मैं उसे अच्छे तरीके से जानता हूँ। वो मासूम जरूर है, बेवकूफ नहीं। और इतनी बेवकूफ तो हरगिज़ नहीं कि वो महरोज जैसे इंसान से अपनी पर्सनल मैटर्स शेयर करे। इतना ट्रस्ट करते हो तुम उसे? यस आई डू। बहुत लकी है जिले हुमा। एनीवे, मैं नहीं चाहती कि तुम असद से बात करो। देखो इस वक्त वो बहुत गुस्से में है, खामखा तुमसे भी बदतमीजी करेगा। मैटर को थोड़ा सा कूल डाउन होने दो।
फिर देख लेंगे। ठीक है, एज यू सेड। बड़ी अम्मा, ये सूप आपके लिए है। नमक हल्का रखा है। आपके कमरे की सफाई भी कर दी है। खाने में क्या खाएंगी आप? वही जो सब खाएंगे खाने में। बड़ी अम्मा, दोपहर में तो घर पर कोई नहीं होता और रात में सबके लिए अलग अलग खाना बनता है। आप भी बता दें क्या खाएंगी। ये सब काम सिर्फ तुम करती हो? जाहिर है बड़ी अम्मा, घर में सिर्फ मैं ही तो होती हूँ। आपका ये सूप रख रही हूँ, पी लीजिएगा। हेलो, क्या हाल है जिले हुमा? कहाँ गायब हो? ना कोई कॉल ना कोई मैसेज। मैं ठीक हूँ, आजकल मसरूफ हूँ थोड़ा। मेरी बड़ी अम्मा आई हुई हैं घर पर। वेरी गुड। आप बताएं, आपने कैसे फ़ोन किया? बस दिन रात इंतकाम की आग में चलता रहता। मैं तो ये सोचता हूँ कि मायरा की जिंदगी में कैसे तबाह करूं, और ऐसा मैं कर भी सकता हूँ, लेकिन फिर तुम्हारा ख्याल जहन में आ जाता है। नहीं महरोज, आप ऐसा नहीं कर सकते। वैसे जिले हुमा, मैं सोच रहा था कि मायरा बहुत ज़हीन किस्म की लड़की है। वो किसी भी वक्त असद से पीछे छुड़ाकर हुमायूं की तरफ आगे बढ़ जाएगी, और ऐसा करना उसके लिए बहुत आसान होगा। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना जो बेवफाई के सबूत मायरा के मेरे पास है, वो क्यों ना असद के बजाय तुम्हें दे दूँ। इस तरह वक्त पड़ने पे वो तुम्हारे काम आएंगे। तुम हुमायूं के सामने मायरा का असल चेहरा दिखा सकती हो, और हाँ, इसी तरीके से मायरा तुम्हारे और हुमायूं के बीच से हमेशा हमेशा के लिए हट जाएगी। मैं जानती हूँ महरोज, आपका मुझ पर कितना बड़ा एहसान है। मैंने तुम्हें बताया था, मैं दोस्तों का दोस्त हूँ, और तुम तो मेरी बहुत ही स्वीट और इनोसेंट फ्रेंड हो। तुम्हारी हेल्प करके मुझे बहुत खुशी होगी। मैं हमेशा आपकी बहुत शुक्रगुजार रहूंगी। तो फिर ये बताओ, कब और कहाँ मिलकर मैं तुम्हें ये सारी चीजें दे सकता हूँ? मैंने आपको बताया ना, मेरी बड़ी अम्मा आई हुई हैं, तो मेरा घर से निकलना बहुत मुश्किल होगा। तो फिर? लेकिन मैं असद भाई और मायरा की जिंदगी बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। और हुमायूं को तो शायद अंदाजा ही नहीं है कि वो किस जाल में फंस चुका है। हुमायूं के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। यू आर वेरी ग्रेट जिलो अम्मा। सीरियसली मैं तो सोचता हूँ कि काश तुम्हारी जैसी लाइफ पार्टनर मेरी जिंदगी में आ जाए, तो मेरी तो लाइफ ही बन जाए। तो फिर बताओ, कब और कहाँ मिलना है? आप मुझे बताइए, मुझे कहाँ और कब आना है? ठीक है।
बड़ी अम्मा, मैं मार्केट जा रही हूँ, आपको कुछ मंगवाना है तो बता दें। नहीं, मुझे नहीं कुछ मंगवाना। जी, खुदा हाफिज। हेलो। हाँ मायरा, या ऑलमोस्ट डन। तुम बताओ। लंच? श्योर। तुम एक काम करो, मुझे 5 मिनट दो एंड देन लेट्स गो। डन। I'll see you then. जिले हुमा और महरोज, what a coincidence. ये देखो, इत्तेफाक से हुमायूं खुद यहाँ पर है। दिलों में अच्छा मौका है, तुम हुमायूं को सच सच बता दो कि अब तुम इसके साथ नहीं हो। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं तो यहाँ तुमसे मायरा की तस्वीरें लेने आई थी। मेरी तस्वीरें? मेरी कौन सी तस्वीरें? महरोज, ये क्या कह रही है? पता नहीं कौन सी तस्वीरों की बात है। दिले हुमा, देखो, डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं। अपने दिल की बात कह दो, हिम्मत करो और हुमायूं को बता दो कि अब तुम उसके साथ नहीं रहना चाहते। और तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। देखो, डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं। देखो, हम मोहब्बत करते हैं ना, और मोहब्बत करने वाले कभी किसी से नहीं डरते। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुमने यहाँ मुझे मायरा की तस्वीरें देने के लिए बुलाया था। तस्वीरें? दिले हुमा, कौन सी तस्वीरों की बात करिए तुम? वही तस्वीरें, वही मायरा की तस्वीरें जिन्हें तुम असद भाई को दिखाकर ब्लैकमेल करना चाहते थे। दिले हुमा, अगर तुम्हें हुमायूं से बचने के लिए कोई बहाना बनाना है तो फिर कोई बहाना तो अच्छा बनाओ। इतना भोंडा बहाना बना रही है। दिले हुमा, मैं नहीं जानता कि तुम इतनी बुज़दिल निकली। तो प्लीज हुमायूं को बता दो, जो इतने महीने से तुम मुझे कह रही कि इस हुमायूं ने तुम्हें कितना मायूस किया है। इसे छोड़कर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। प्लीज प्लीज हुमायूं को कह दो। बस कर दो महरोज। तुम और मायरा मिलकर मेरे साथ बहुत बड़ा खेल खेल रहे हो। मायरा? इसमें मायरा का क्या कसूर है? मायरा से तुम्हें महीनों से नहीं मिला। नहीं हुमायूं, हुमायूं, ये सब झूठ है, धोखा है, फरेब है ये। कौन झूठ बोल रहा है वो मुझे नजर आ रहा है। समझदार।
मेरी बात का यकीन करो, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। नहीं सकता था कि तुम मेरा बन जाओगी। हुमायूं, हुमायूं प्लीज, हुमायूं मेरी बात का यकीन करो, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। हुमायूं, वो जो कुछ कह रहा था वो झूठ बोल रहा झूठ था। बोल नहीं कह रहा, वो झूठ तुम बोल रही हो। तुम जानते हो मैं झूठ नहीं बोलती। झूठ नहीं बोलती थी, लेकिन अब बोलने लग गई हो। पता क्या, उसमें रोज के लिए तो तुमने बहुत दफा मुझसे झूठ बोला। बहुत अच्छा, मैं अपने कानों से तुम्हें सुनता रहा उससे बात करते हुए। मैंने तुमसे पूछा, तुमने बोला किसी से बात नहीं करी। उसने मुझे बताया तुम उससे मिली, तुम फिर मुकर गई। मैं इतने महीनों से अपने कानों से सुन रहा हूं, तो आंखों से देख रहा हूं, लेकिन फिर भी अपने दिमाग को झुठलाता रहा। मैं बोलता रहा जिले उमा मुझे धोखा दे ही नहीं सकती यार। हम लोग सोलमेट्स हैं। हाथ मत लगाओ मुझे, देख रही हो मैं गुस्से में, वो हाथ लगा रही हो। और हाँ, माया के बारे में कुछ नहीं कहना, गॉड डैम इट, आई टेल यू, उसके बारे में कुछ नहीं कहना। ये जिसने तुम्हें ग्रूम किया है सोसाइटी में, उसने तुम्हें सोसाइटी के लिए ग्रूम किया। तुम्हारी खुशी में खुश हुई वो लड़की, उसके बारे में कुछ मत कहना। उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड के मुंह में बातें सुना दी तुम्हारे लिए। मत वो लड़की हो ही नहीं जिससे मैंने मोहब्बत की थी। And I'm so sorry to tell you that. No. मेरी जिंदगी में छुपी है सभी तलखियां, बहा दो वो सभी कागजी कश्तियां। कितनी ख्वाहिशें मर गईं, अब तो सांसें भी थम गईं। रोए बिना है आंखें नम, बड़ा है वास्ता जिंदगी से मेरा। ना कोई आरज़ू ना कोई है गिला। वक्त तुम धोखेबाज हो, धोखेबाज हो तुम। जिस दिन से तुम हमारी जिंदगी में आई हो, हमने एक पल चैन से नहीं गुजारा। अब मैं तुम्हारा नकाब उतार कर रहूंगी, चीख चीख कर सबको बताऊंगी कि तुम ही हो वो, तुम ही हो जिसने मेरा घर खराब किया। तुम्हें हुमायूं, जिले उमा, जिले उमा, ये अम्मा, अम्मा, जिले, अम्मा, अम्मा ये जिले उमा को दे, जिले उमा।
कौन यहाँ रह जाएगा रोए बिना है आंखें नम। गम है बहुत है खुशियाँ कम। सुनी रात अधूरी साथ जरूरी बुलाऊं तुझे। आया पास तू मेरे मिटाने अंधेरे बन के सवेरे। ला 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 इनका तारुफ नहीं करवाया तुमने? ये जिले हुमा है, हुमायूं की बाई। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। महरोज से मिलना मेरी मजबूरी थी। मैं वहां अकेले नहीं जाना चाहती थी। वो मुझे नुकसान पहुंचा सकता था। प्लीज मेरा यकीन करो। जिले हुमा, प्लीज तुम एक दफा महरोज से मिलो और उससे वो सारी पिक्चर्स वगैरह वापस ले लो। क्या वो मुझे सारी चीजें दे देगा? उससे कहो कि तुम्हें कहीं बाहर मिले और फिर सारी पिक्चर्स तुम्हें दे दे। बाहर? देखो जिले हुमा, एक बार तो ऐसा करना पड़ेगा। वाओ, बहुत ही बुरी हालत बनाई हुई है। क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? बोलो, क्यों किया ऐसा? Well, it's actually quite simple. हुमायूं की नजरों में तुम्हें गिराने के लिए। और किस लिए? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? दोस्ती की आड़ में इतना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे। तुम मुझसे ये पूछो कि तुमने क्या नहीं बिगाड़ा था मेरा। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश छीनी थी तुमने मुझसे। मेरे जज्बात, मेरी मोहब्बत, मेरी जिंदगी सब कुछ उजाड़ कर रख दी थी तुमने। और मैं अपना नुकसान करने वालों को कभी माफ नहीं कर सकती। मेरे इंतकाम से तुम बच नहीं सकते। देख लो जिले हुमा, आज हुमायूं तुमसे कितना दूर है और मेरे कितने करीब। और बहुत जल्द हुमायूं सिर्फ मेरा हो जाएगा। तुम धोखेबाज हो, धोखेबाज हो तुम। जिस दिन से तुम हमारी जिंदगी में आई हो, हमने एक पल चैन से नहीं गुजारा। अब मैं तुम्हारा नकाब उतार कर रहूंगी, चीख कर सबको बताऊंगी कि तुम ही हो जिसने मेरा घर खराब किया। तुम्हें हुमायूं, प्लीज रोको इसे। ये झूठी है, मक्कार है ये। इसने तुम्हें मुझसे बदगुमान किया क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। आज इसका असली चेहरा मेरे सामने आ चुका है।
छोड़ूंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। Shut up, Saroma! Just shut up! मुझे पता है कौन धोखेबाज है और कौन नहीं है। मैंने ये बात तुम्हें पहले ही बताई थी कि मायरा को प्रेम मत करना, वरना मैं रुको। मायरा मेरी बात सुनो, मायरा मेरी बात तो सुनो। हुमायूं प्लीज, जो इल्जाम उसने मुझ पर लगाया उसके बाद मुझे अपने आप से नफरत हो गई है। मेरा दिल चाह रहा है खुदकुशी कर लूं। बेवकूफों वाली बातें ना करो मायरा, उसकी सच्चाई सामने आ गई है, वो पागल हो गई है। अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए हम सब पे इल्जाम धर रही है। मैं तो अपनी नजरों में गिर गई हूँ। मुझे उसकी और महरोज के बारे में काफी टाइम से पता था। तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं बताया कि तुम हर्ट हो गए। तुम इतनी मोहब्बत करते हो उससे, उसने कदर ही नहीं की तुम्हारी मोहब्बत की। अब अगर तुमने उन दोनों को खुद साथ देख लिया तो इसमें मेरा क्या कसूर है हुमायूं? मायरा कसूर तुम्हारा नहीं है, कसूर तो मेरा है कि मैंने एक ऐसे शख्स से मोहब्बत की जिसको मेरी मोहब्बत की कदर ही नहीं है। और यकीनन मुझे सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत उठानी थी। हुमायूं प्लीज, मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ।
मिशन अकम्प्लिश्ड यार। यार मुझसे तो हुमायूं का वो चेहरा नहीं भूलता जो चेहरा उसका बना था मुझे और जिले हुमा को साथ। I seriously always wanted to see that face of defeated and rejected. Yes. मानते हो ना, अच्छा प्लान बनाया ना मैंने। बहुत अच्छा। Now I'm excited to know कि अब आगे क्या होगा। होना क्या है? सेपरेशन फॉर द टू ऑफ देम। वो वापस चली जाएगी अपने घर, हुमायूं यहीं रहेगा, थोड़ा टाइम शायद डिप्रेस्ड रहेगा। That's it. और मुझे लगता है कि सारे वाकये के बाद हुमायूं की नजर में तुम्हारी वैल्यू जरूर बढ़ जाएगी। I hope so. Anyway, I have to go. अरे अरे कहाँ जा रही हो? अपनी वो सीक्रेट फोटोज तो दे जाओ। इसे दिखा के मैं तुम्हारे हस्बैंड को ब्लैकमेल करने वाला था। यार आई रियली फील सॉरी फॉर जिले हुमा। उस बेचारी का कोई कसूर नहीं और उसे सजा मिल रही है। उसका यही कसूर बहुत है कि वो हुमायूं की बीवी है। Anyway, I'll see you later. चलो। Thanks. Bye. ओह अभी आप तो सुबह से अभी घर आए, घर में तो बहुत गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? सुबह मायरा बाजी और जिले बाजी का बड़ा सख्त झगड़ा हुआ है। कैसे? पता नहीं, मैं तो किचन में था, मायरा बाजी बाहर से आई थी, जिले बाजी उनसे लड़ रही थी और जिले बाजी मारते मारते रह गई उन्हें। ये क्या कह रहे हो तुम? जिले ऐसा नहीं कर सकती। मैं सही कह रहा हूँ साहब जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। फिर हुमायूं भाई घर आ गए और जिले बाजी से लड़ना शुरू कर दिया और एक मर्तबा तो हाथ उठाते उठाते रह गए। फिर हुमायूं भाई जिले बाजी से कह रहे थे, खबरदार जो तुमने मायरा को कुछ कहा। और फिर जिले बाजी रोकर कमरे में चली गई और हुमायूं भाई मायरा बाजी के पीछे चले गए, जो अभी तक नहीं आए। जिले हुमा? जिले हुमा? ये अम्मा? अम्मा? जिले अम्मा? अम्मा ये जिले हुमा को देख। जिले हुमा? जिले हुमा? क्या हुआ उसे? अम्मा नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, उसकी हालत अच्छी नहीं है। अल्लाह खैर करे। और आपको पता है वो 4 मंथ्स प्रेग्नेंट भी है। क्या? उसने या हुमायूं ने तो नहीं बताई ये बात? मुझे तो खुद नहीं पता अम्मा, घर में एकदम क्या हुआ है। पता नहीं क्या हुआ, मैं तो अपने कमरे में ऊंची आवाजें ही सुनती रही हूँ। कमाल है अम्मा, आपने बाहर निकल के एक बार भी नहीं पूछा कि क्या हो रहा है? तुम्हारी बीवी सबसे ऊंची आवाज में बोल रही थी और मुझे तो वैसे ही उसकी बदजुबानी से डर लगता है। पता नहीं, मोहिउद्दीन बता रहा था उन तीनों में आज कोई लड़ाई हुई है। बल्कि हुमायूं ने तो जिले पे हाथ भी उठाया था और उसे कहा था कि मायरा के खिलाफ कभी कोई बात ना करे। अम्मा यही चीज़ है जिसे मैं आपको पहले दिन से बता रहा था। देखा क्या नतीजा निकला इसका? मुझे अगर अंदाजा होता तो मैं बाहर निकल कर हुमायूं से पूछती कि अगर यही सब कुछ करना था तो इस गरीब को क्यों सजा दी। पता नहीं कब से अंदर ही अंदर वो बेचारी ये गम सह रही। अच्छा तुम हुमायूं को फोन करो और पूछो कि वो कहाँ है अब तक। कॉल कर रहा हूँ अम्मा, उसका नंबर नहीं मिल रहा। अल्लाह खैर करे, ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा आप बैठे, मैं डॉक्टर से जिले के बारे में पूछ कर आता हूं।
वही दिन क्या हुआ? अभी तक यहीं हो, घर नहीं गए? साहब जी वो अम्मा जी और असद भाई हॉस्पिटल में हैं। क्या हुआ है माँ को वही दिन? अम्मा तो ठीक है पर जिल्ले बाजी बेहोश हो गई हैं। क्या हुआ है जिले को? साहब जी ये तो पता नहीं पर सारा दिन वो कमरे से बाहर नहीं आई। असद भाई देखने गए तो बेहोश पड़ी हुई थी। किधर लेके गए मुहिद्दीन उसे? फिर हॉस्पिटल लेके गए अम्मा जी और असद भाई। आप फोन करके पूछ लें साहब जी। हाँ बोलो। असद कहाँ हो? तो मैं कब से फोन कर रहा हूँ। मैंने देखी नहीं है तुम्हारी कॉल्स। असद जिले किधर है? असद क्या हुआ इसे? जिले जहां भी है और जिस हाल में भी है तुम्हें इससे क्या? असद प्लीज मुझे बताओ, जिले किधर है? कहाँ हो तुम लोग? तुम क्यों पूछ रहे हो? जब जिले तुम्हारा हेडेक नहीं है तो तुम्हारा कंसर्न नहीं बनता कि तुम पूछो वो किस हाल में है। असद मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। कहाँ हो तुम लोग? किधर है जिले? किस हाल में है? क्या हुआ उसे? हुमायूं, I think you need to calm down, okay? मैं आ रहा हूँ। जिले में ठीक तो हो जाएगी। अगर उससे कुछ हुआ ना हुमायूं तो मैं सारी उम्र तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तुमने इसलिए इतनी बगावत करके इतना लड़के उससे शादी की थी ताकि उसे इस हाल पर पहुंचाओ। तुम्हें शर्म नहीं आई? ये है तुम्हारी मोहब्बत? ये करना था तुमने उसके साथ? अरे इससे अच्छा तुम हमारे घर में थी। बीमार होती थी तो कम से कम दवा तो ले देते थे उसे। इस तरह घंटों बेहोश नहीं पड़ी रहती थी। तुमसे अच्छा था निगत का भाई इसका ख्याल रख लेता, जिसका निकाह तुमने रुकवाया था अपने मोहब्बत के दावे करके। ये तुम्हारी मोहब्बत? आपको कोई अंदाजा नहीं है कि उससे कितनी शदीद मोहब्बत करता हूँ। देख ली मैंने तुम्हारी मोहब्बत। मैंने सुना उस पर सुबह कैसे चिल्ला रहे थे और कैसे हाथ उठाने लगे हो। उससे तुम्हारी मोहब्बत का अंदाजा हो गया मुझे। सलीमा ने भी कुछ अच्छा नहीं किया तो उसने मेरे एतमाद को धोखा देके मेरी मोहब्बत को ठेस पहुंचाया। मैं कभी मान ही नहीं सकती कि जिले हुआ तुम्हें धोखा दे सकती। तो आपको क्या लगता है, मैं गलत कह रहा हूँ? हाँ तुम गलत कह रहे हो। मुझे तो खुद अंदाजा नहीं था कि वो कितनी अच्छी लड़की है। मुझे तो इन्हीं दिनों में अंदाजा हुआ है कि कैसा हीरा पाल रखा है मैंने।
सारी जिंदगी मैं उसको सुनहरे ख्वाब दिखाता रहा, और जब उन ख्वाबों की ताबीर का वक्त आया तो मैं खुद ही रास्ता खो बैठा। जब दिल टूट जाए तो घर भी सलामत नहीं रहता। औलाद जब तकलीफ में होती है तो माँ के दिल पर क्या गुजरता है वो माँ ही जानती है। मायरा ने जो जिले को जलील करने की साजिश की थी, माही तुम उसमें फंस गई। क्या नहीं किया है मैंने तुम्हारे लिए? अपना घर छोड़कर आ गई, बिजनेस स्टार्ट किया तुम्हारे करीब रहने के लिए। मैं असद से डिवोर्स लेना चाहती हूँ। सुनी रात अधूरी, साथ जरूरी बोला हूँ तुझे। सुनी मेरी जिंदगानी, ना कोई कहानी सुनाऊं तुझे। आया पास तू मेरे, मिटाने अंधेरे बन के सवेरे।